हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, कि प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने देखा है कि यूनिवर्स कैसे बना। तो यूनिवर्स कैसे बना है? गैलेक्सी से मिलके बना है। गैलेक्सी कैसे बनी है? गैलेक्सी स्टार से मिलके बनी है। और स्टार कैसे बने हैं ये हमने कल की वीडियो में देख लिया था कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि प्लैनेट कैसे बने। तो प्लैनेट के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमको 3 स्टेज समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, तब आपको प्लैनेट का फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। तो जो प्लैनेट के फॉर्मेशन की जो पहली स्टेज है वो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ द कोर एंड द ग्रेविटेशन। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेज हो गई कि फॉर्मेशन ऑफ द कोर एंड द ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है अब हम पहले इसको समझेंगे, फिर एक एक करके दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज को भी समझेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ द कोर और ग्रेविटेशन को समझते हैं। तो जो नेबुला था, उस नेबुला में डस्ट और गैसेस से मिलकर बना था नेबुला। ठीक है, अब क्या होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस नेबुला में जो डस्ट और गैसेस से मिलकर बना था उसमें कुछ गैसेस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जब उसमें कुछ गैसेस कंप्रेस हो जाती है तो वो क्या कर लेती है, स्टार का रूप ले लेती है। इतना हमने कर पढ़ लिया था। ठीक है, अब क्या हो जाता है, स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ग्रेविटेशनल पुल के कारण उसमें क्या हो जाता है, कोर का, उस स्टार में कोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, नेबुला था, नेबुला में क्या हो गया, क्लाउड ऑफ डस्ट से और गैसेस से मिलके बना था। यहां से क्या लगा, ग्रेविटेशनल पुल लगा। ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, कोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गई हमारी पहली स्टेज। दूसरी स्टेज क्या थी हमारी? दूसरी स्टेज का नाम है प्लैनेटिज्मल प्रोसेस। अब क्या होता है, प्लैनेटिज्मल प्रोसेस हमारी जो दूसरी स्टेज है उसमें क्या होता है, तो जो स्टार है, जो कोर है, ठीक है, उसके बाहर क्या लग जाता है, उसके बाहर क्या हो जाती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में ग्रेविटेशनल पुल के कारण और मैटर में उसके आसपास आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैटर एक दूसरे के पास आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मैटर एक दूसरे के पास आना स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, कोलिजन के कारण भी और दूसरे मैटर जुड़ते चले जाते हैं। जब और दूसरे मैटर जुड़ते चले जाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, प्लैनेटिज्मल फॉर्म होता है, प्रोटो प्लैनेट फॉर्म होता है। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया स्टार, कोर का फॉर्मेशन हो गया था जैसे मैंने बताया। उसके बाद क्या होता है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में मैटर क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक साथ पास आने स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के आसपास आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे के पास आने स्टार्ट हो जाते हैं, कोलिजन के कारण और दूसरे मैटर भी जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरे मैटर भी जुड़ते चले जाते हैं। जब और दूसरे मैटर जुड़ते चले जाते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक प्रोटोप्लैनेट का फॉर्म कर लेते हैं, प्रोटोप्लैनेट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि छोटा प्लैनेट। ठीक है, एक प्रोटोप्लैनेट फॉर्म हो गया। अब ये हमारी सेकंड स्टेज थी। अब हम क्या समझेंगे, अपनी थर्ड स्टेज को। जो ये हमारी सेकंड स्टेज थी ये हमने पहले भी समझी थी। जो हमारी जो मैंने आपको बताया था कैम्बर्लिनर मोल्टन की हाइपोथेसिस, प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस, वही प्रोसेस है ये। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, एक वंडरिंग स्टार आता है। वंडरिंग स्टार क्या करता है, सन के आसपास घूमता है,
घूम के कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, आसपास घूमता है, कैसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और क्या करता है, कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके कहीं दूर चला जाता है। जब वो कहीं दूर चला जाता है तो वो जो सिगार शेप्ड एक्सटेंशन उसने एक्सट्रैक्ट किया था वो उसके आसपास, वो सन के आसपास रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, और सन के आसपास रिवॉल्व करके वो अपने आसपास के मैटर्स को एक साथ कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जब वो कलेक्ट करेगा तो वो प्लैनेट का फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये थी कैम्बर्लिन और मोल्टन की प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस है, थर्ड एंड लास्ट, ये है एक्रीशन प्रोसेस। हमने देखा कि कोर का फॉर्मेशन हुआ, कोर के फॉर्मेशन के बाद हमने देखा कि प्रोटोप्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, प्रोटोप्लैनेट के फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे थर्ड प्रोसेस एक्रीशन प्रोसेस की। एक्रीशन प्रोसेस क्या होती है? एक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है, जो मटेरियल एक दूसरे के आसपास आ रहे थे ग्रेविटेशनल पुल के कारण, उसमें क्या चढ़ती जाती है, परत दर परत चढ़ती जाती है, ऐसे। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं कि कोई मटेरियल था, ठीक है, ऐसे बहुत सारी डिस्क शेप बन गई, इसमें क्या है, और सारे मैटर क्या कर रहे हैं, इसके पास जुड़ रहे हैं, और इसमें क्या चढ़ रही है, परत दर परत चढ़ती जा रही है, और जब परत दर परत चढ़ती जा रही है तो ये क्या बनाते हैं, प्लैनेट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और यही हमारा आज का टॉपिक था कि फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, कि प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, 3 स्टेजेस पढ़ी प्लैनेट के फॉर्मेशन को लेके। पहली स्टेज थी फॉर्मेशन ऑफ द कोर एंड द ग्रेविटेशन, कि कोर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और फिर दूसरी स्टेज थी प्लैनेटिज्मल प्रोसेस, ठीक है, डिस्क शेप बनी, ठीक है, और थर्ड प्रोसेस थी एक्रीशन प्रोसेस, कि परत दर परत चलती गई, ठीक है, जिससे क्या बना, एक प्लैनेट बन गया पूरा, ठीक है। तो एक बार हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा, हम उसको भी रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, हमारा कितना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले दिन में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ओरिजिन ऑफ द अर्थ को लेकर, कुछ अर्ली थ्योरीज, कुछ मॉडर्न थ्योरीज, ठीक है। अर्ली थ्योरीज में हमने पढ़ी थी नेबुलर हाइपोथेसिस, जो किसने दी थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ी प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस, फिर हमने पढ़ी जो रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस थी, ऑटो सचस्मिथ एंड कार्ल ज़ास्किल। जब अर्ली थ्योरीज एक्सेप्ट नहीं हुई, उसके बाद पढ़ी हमने मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में जो सबसे पॉपुलर थ्योरी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमें जॉर्ज ले मैत्रे ने दी, ठीक है, जिसको हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस हमें एडविन हबल ने दिया, ठीक है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का हमने एक अल्टरनेटिव भी पढ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी स्टेट, ठीक है। ये हमने पहली दूसरी वीडियो में पढ़ा। फिर पढ़ा हमने स्टार का फॉर्मेशन, कि स्टार कैसे फॉर्म हुए, और आज हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, की प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक